Hello everyone, welcome to my channel. So as you can see the topic on the board, today we are going to study open set and closed sets. These concepts are very basic but still students find difficulty to identify which sets are open and which sets are closed, or what is the definition means, why this open interval 0 1 is open, why this closed interval 0 1 is closed, and all that. So in this video lecture we will be studying all these things very well. So you will be very clear about these things at the end of this video lecture. Okay, so let's start with this thing. So here I have written the definition of neighborhood, which is the basic thing in order to start with open sets. So set N I have used for neighborhood of R is said to be neighborhood. Neighborhood के लिए अपन short notation NBT dot use कर सकते हैं. Of a point A in R, एक real number ही है क्योंकि हम R में ही हैं. Same definition we will be again studying whenever we will go to move the space, और R की बजाय अगर आप ऐसे plane में आ जाते हैं या space में आ जाते हैं तो ये definitions change हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी. तो अभी हम सिर्फ R की बात कर रहे हैं. So if there exists an open interval I, interval ही क्यों लिया है यहाँ पे क्योंकि R में है, R में open sets are open intervals only, open and connected. So intervals I और ये, तो जब भी हम कह रहे हैं कि ओपन एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए जो ए को कंटेन करता हो और खुद जो भी सेट नेबरहुड बनना चाहता है उसके अंदर कंटेन हो. कंटेनिंग ए एंड इटसेल्फ कंटेन इन एन, दैट इज दिस थिंग शुड होल्ड. सो यहाँ पे जो ओपन इंटरवल की जो बेस्ट चॉइस रहती है कि आप एक ऐसा इंटरवल अगर चाहते हैं, आपने एक पॉइंट फिक्स कर दिया, सपोज दिस इज माई आर एंड यू हैव फिक्स्ड अ पॉइंट ए. सो आप चाहते हैं कि एक ऐसा ओपन इंटरवल मिले जो ए को कंटेन कर रहा हो, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम इसकी एप्सिलॉन नेबरहुड ले लें, मींस ए में से थोड़ा सा माइनस कर दें, थोड़ा सा प्लस कर दें, तो आप यहाँ और यहाँ आ जाएंगे, तो ये इंटरवल हमेशा ए को कंटेन करेगा एंड दिस विल बी द बेस्ट चॉइस एंड सेटिस्फाइंग दिस थिंग. तो वन थिंग व्हिच इज मेन टू नोट ओवर हियर कि देयर एग्जिस्टेंट थिंग इज देयर, मींस देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल. सो आप जब भी डेफिनेशंस लिखते हैं यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट द थिंग्स कि जो डेफिनेशन है वो फॉर एवरी के लिए होल्ड हो रही है या देयर एग्जिस्ट के लिए होल्ड हो रही है. लाइक प्रीवियस डेफिनेशंस में जहाँ फॉर एवरी रहता है वहाँ पे चाहे कुछ भी लें फॉर एवरी के लिए वो चीज़ ट्रू होनी चाहिए तभी ट्रू होगी. और अगर आप यहाँ पे देयर एग्जिस्ट की बात कर रहे हैं तो कोई एक भी अगर एग्जिस्ट कर जाएगा तो ये डेफिनेशन ट्रू हो जाएगी. सो इट्स नॉट अबाउट फॉर एवरी. So this in order to writing the definition you must be very precise in the sense everything should be crystal clear. So there exists is the main thing over here कि आपको कोई एक भी इंटरवल मिलना चाहिए जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो. तो जो सबसे पहली चीज आपने नोट करी कि अगर n नेबरहुड बनना चाहता है तो उसको अपने अंदर एक इंटरवल कंटेन करना रहेगा. दैट मीन्स इंटरवल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं. ओके, सो कोई भी फाइनाइट सेट या कोई भी काउंटेबल सेट कभी नेबरहुड नहीं बन सकता अपने किसी पॉइंट की. ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये नेबरहुड नहीं बनेगा इस रीजन से क्योंकि नेचुरल नंबर्स के अंदर कभी भी इंटरवल कंटेन नहीं हो सकता. सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी नेबरहुड नहीं बनेंगे ड्यू टू सेम रीजन क्योंकि इसको अपने अंदर इंटरवल कंटेन करना है और इंटरवल्स में आपके पास इर्रेशनल्स भी होते हैं. ओके, सेट ऑफ इर्रेशनल्स भी नेबरहुड नहीं बनेंगे क्योंकि इसको अपने अंदर इंटरवल कंटेन करना है और इंटरवल्स में रैशनल्स भी होते हैं. सो हमारे पास आता है R. तो R को अगर हम देखें तो R अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होता है. देखिए ये R है, आप इसमें से कोई भी एक रैंडम पॉइंट अगर फिक्स कर लें, सपोज दिस A फिक्स कर लिया हमने और आप इसकी छोटी सी एप्सिलॉन नेबरहुड ले लो, तो ये कहाँ पे लाई कर रही है, पूरे R में लाई कर रही है. तो R तो नेबरहुड हो गया इसकी, इसका मतलब दीज आर नेबरहुड थिंग. ओके, अब कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम. अगर हमने लिया 0 1, सपोज ये ओपन इंटरवल 0 1 ले लिया, तो 0 1 का किस किस पॉइंट की नेबरहुड होगा, तो 0 1 जो इंटरवल है वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होगा. ओके, आप देख सकते हैं 0 1 तो इसके अंदर ही नहीं है, तो 0 1 की हम बात ही नहीं कर रहे. 0 और 1 के बीच में जितने भी आप पॉइंट्स लेंगे उन सब पॉइंट्स की नेबरहुड होगा, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा. सो दिस वाज द नेबरहुड थिंग. नेक्स्ट इस सीरीज में जो डेफिनेशन है दैट इज इंटीजर पॉइंट्स ऑफ अ सेट. सो पॉइंट ए एक रियल नंबर है, इसको हम कब कहेंगे कि इज सेट टू बी इंटीजर पॉइंट ऑफ अ सेट M if there exists an open interval I containing A and itself containing N. ये डेफिनेशन बिल्कुल सेम है जैसे हमने जस्ट नेबरहुड की पढ़ी है, सेम चीज बिल्कुल लिखी हुई है. तो यहाँ पर क्या होता है कि A is said to be इंटीजर पॉइंट ऑफ N
and n is said to be neighborhood of A. So this is called interior point and this is the neighborhood इस साइड से. So सेम ही चीज लागू होती है, दोनों में सेम डेफिनेशन होती है कि अगर कोई सेट किसी पॉइंट की नेबरहुड है तो वो पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट है. ओके, एंड द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स को अगर हम कलेक्ट कर लें किसी भी सेट का, सपोज मैंने कोई भी एक रैंडम सेट ए लिया है और उसके जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो मैंने सब कलेक्ट कर लिए, तो उसको अपन ए इंटीरियर से डिनोट करते हैं. सो ए इंटीरियर इज अ सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स. ओके, सो नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट. अ सेट ओ ओपन के लिए ओ लिख लिया, is said to be open if it is neighborhood of each of its points or its every point is its interior point. Because you know neighborhood का और interior point का same definition ही था, just point को interior point कहते हैं, set को neighborhood कहते हैं. So अगर कोई set जो neighborhood वाले set की जगह पर जो कैंडिडेट आ रहा है, अगर वो अपने हर point की neighborhood है तो उस set को open कहेंगे. So a set is said to be open if it is a neighborhood of each of its points. Okay. So इस डेफिनेशन के साथ ये चीज एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दी. दैट मींस दिस थिंग शुड होल्ड ट्रू फॉर एवरी ऑफ इट्स पॉइंट. ओके, सो दो सेट्स आर कॉल्ड ओपन सेट्स. तो अगेन हम चेक कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमने पीछे किए थे वो क्यू आर, वो तो सॉरी क्यू एंड रैशनल्स और नेचुरल्स इंटीजर्स ये सब तो होंगे नहीं. सो कमिंग टुवर्ड्स फर्दर रूल, आर के लिए देख लेते हैं, क्योंकि हमने देखा था आर के लिए नेबरहुड वाला कंसेप्ट सबके लिए ट्रू हो रहा था. तो आर कैसा रहेगा, हमेशा ओपन रहेगा. ओके, सेट ऑफ रैशनल ओपन नहीं है, ये हमने देख लिया अभी. और कौन से सेट्स ओपन हो सकते हैं, सपोज हमने ओपन इंटरवल 0 1 लिया. ओके, क्योंकि मैंने कहा था कि ये भी अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होता है, इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स आते हैं तो ये ओपन है, तो ये भी ओपन है. कमिंग टुवर्ड्स 0 1 ये क्लोज्ड, ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड नहीं है. इनफैक्ट ये 1 की नेबरहुड नहीं है. ओके, सो 1 की नेबरहुड क्यों नहीं है कि आप 1 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर कोई भी इसकी नेबरहुड ले लो, सपोज 1 माइनस एप्सिलॉन. एप्सिलॉन बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, सपोज मैंने हाफ ले लिया, तो 1 में से हाफ प्लस किया तो हाफ आ गया, और 1 में हाफ प्लस किया तो 3/2 आ गया. ये ओपन इंटरवल ले लिया. 1 तो इससे बिलोंग कर रहा है और ठीक है, ये बात सही है. तो क्या ये 0 1 में कंटेन है, क्या 3/2 0 1 में आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे सपोज 0 है, और 1/2 तो ठीक है अंदर आ गया, लेकिन 3/2 तो बाहर निकल गया. सो ये इससे बाहर निकल गया, तो इसने इसकी ये नेबरहुड को कंटेन नहीं किया. इनफैक्ट छोटी से छोटी आप सोच रहे हो कि हाफ ही क्यों लिया, आप इतनी दूर क्यों गए, थोड़ी सी पास रहो, चाहे कितना भी ले लो, चाहे आप 0.0001 भी ऐड करें 1 में यहाँ पर, तो भी आप इस इंटरवल से बाहर निकल जाएंगे. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट. सो दिस सेट इज नॉट ओपन ड्यू टू इट्स एंड पॉइंट्स. ओके, सो दिस वाज द concept of open sets. Now coming towards closed sets. So here are the definition of the closed sets. A set C closed के लिए यूज कर दिया, is said to be closed if its complement is open. तो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन कि किसी भी सेट को क्लोज कब कहोगे, अगर आप उसका कंप्लीमेंट कैलकुलेट करें, अगर वो ओपन आ रहा है तो सेट क्लोज कहलाएगा. एंड सेकेंडली, a set is said to be closed if it contains all of its limit point. लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं. सो अगर आपको दोबारा से रिकॉल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, आप उसको दोबारा क्लिक करके देख सकते हैं. तो अगर कोई सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को अपने पास ही रख रहा है, मतलब उससे सेट से बाहर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो सेट के अंदर ही है, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, क्लोज सेट कहेंगे. ओके, सो आप जानते हैं कि जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स है उसको हमने किससे डिनोट किया था, डिराइव्ड सेट ऑफ ए से डिनोट किया था. सो अभी मैंने जस्ट इंटीरियर की डेफिनेशन बताई थी. इंटीरियर में क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स. बट ए क्लोजर इज द सेट डिफाइंड एज ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए. सो प्रीवियस अपने हम जस्ट डेफिनेशन पढ़ी थी ए इंटीरियर की. तो ए इंटीरियर में क्या होता है, यू कलेक्ट ऑल ऑफ द इंटीरियर पॉइंट्स एंड नेम देम एज अ सेट ए इंटीरियर. इन ए क्लोजर यू टेक यूनियन ऑफ ए टुगेदर विथ ऑल ऑफ द लिमिट पॉइंट्स. ओके, क्योंकि जरूरी नहीं लिमिट पॉइंट सेट के अंदर ही हो, सेट के बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन आपको सारे लिमिट पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, सेट भी कलेक्ट करना है, उनका यूनियन कर देना है, तो जो बनेगा दैट विल बी द क्लोजर ऑफ दैट सेट्स. ओके, सो देयर इज वन मोर डेफिनेशन ऑफ द क्लोज सेट. अ सेट इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए. तो अगर कोई सेट अपने क्लोजर के इक्वल है तो भी उसको क्लोज कहते हैं. ठीक है, तो अपन चेक कर लेते हैं कि करके इसके हिसाब से. फॉर एग्जांपल अगर हम रैशनल्स की बात करें तो रैशनल्स का अगर हम क्लोजर कैलकुलेट करें तो दैट विल बी रैशनल्स यूनियन ड्राइव सेट ऑफ रैशनल्स. तो ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में किया हुआ है. रैशनल यूनियन ड्राइव सेट ऑफ रैशनल्स क्या था, आर था.
तो क्यों का आर के साथ यूनियन करेंगे तो आर ही आ जाएगा। सो जो रैशनल का क्लोजर होता है आर होता है। तो इस डेफिनेशन की वजह से भी आप देख सकते हो कि रैशनल क्लोज नहीं होते। तो नाउ you do have an example of a set which is neither open nor closed, namely the set of rationals. Okay, and suppose अगर हम चेक करें कि set of integers कैसा है आपके पास, ये open तो नहीं है, ये हम चेक कर चुके हैं, क्या ये closed है? तो closed देखने के लिए आपको क्या चेक करना रहेगा कि इसका closure क्या होगा? Okay, so that will be this union drive set of Z. हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि इनका जो ड्राइव सेट होता है वो एम्प्टी होता है। सो दिस विल बी Z यूनियन फाई एंड दैट विल बी सेट ऑफ इंटीजर्स। सो इस डेफिनेशन की वजह से इंटीजर्स कैसे हो गए? क्लोज। आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। सो अगर हम सेकंड तरीके से देखें तो Z इंटीजर्स क्या होंगे? सपोज दिस इज 1 2, दिस इज -1 -2 एंड सो ऑन। तो अगर हम सेकंड डेफिनेशन से इसके तरीके से देखें, उस कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, तो अगर आप इंटीजर्स के कॉम्प्लीमेंट करेंगे सो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 0 और 1 को छोड़कर। सो इट शुड बी लाइक 0 1 यूनियन, इधर से 1 2 यूनियन एंड सो ऑन। और सेम हियर यहाँ से आप लगा सकते हैं लाइक -1 -2 का यूनियन एंड सो ऑन। सो दे ऑल आर ओपन इंटरवल्स एंड ओपन इंटरवल्स का जो यूनियन करेंगे वो भी ओपन ही रहेगा। दैट मीन्स इंटीजर्स का जो कॉम्प्लीमेंट है दैट इज एन ओपन सेट। सो दैट्स व्हाई इंटीजर्स भी कैसे रहते हैं? ओपन, क्लोज्ड रहते हैं। सो These were all about open set and closed sets. So ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए एंड कोई भी इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये डेफिनेशन या इन्फॉर्मेशन अगर आपको वर्थ ही लगी है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल लास्ट मैचेस को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो। थैंक यू।